हरे कृष्ण। श्रीमान गीतामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 30 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक: न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अनुवाद: अर्थात मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। भगवद गीता 1:30। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष अपनी दुर्बलता का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक के पद न च शक्नोम्यवस्थातुं का अर्थ है कि अब मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। यह शारीरिक दुर्बलता का लक्षण है। तथा श्लोक के दूसरे पद भ्रमतीव च मे मनः का अर्थ है कि मेरा मन भ्रमित जैसा हो रहा है। यह मानसिक दुर्बलता का लक्षण है। इस प्रकार अर्जुन अपने शरीर और मन दोनों में ही दुर्बलता का अनुभव कर रहे हैं। यदि गहराई से देखा जाए तो अर्जुन के मन की दुर्बलता ही के कारण उनका शरीर दुर्बल हो रहा है। परंतु मन की दुर्बलता का कारण क्या है? मन की दुर्बलता का कारण मन का भ्रमित होना है। यहाँ पर अर्जुन का मन भ्रमित हो रहा है। जिस प्रकार कोई मथानी अपने चारों ओर लिपटी हुई रस्सी के एक सिरे के खींचे जाने के कारण एक ओर से भ्रमित होती है तथा रस्सी के दूसरे सिरे के खींचे जाने के कारण दूसरी ओर से भ्रमित होती है, उसी प्रकार अर्जुन का मन दोनों ओर से भ्रमित हो रहा है। यदि अर्जुन के मन की तुलना मथानी से की जाए तथा क्षत्रिय स्वभाव के कारण उनकी युद्ध करने की इच्छा मथानी में लिपटी रस्सी के एक सिरे से की जाए और अपने परिवार के मोह के कारण उनकी युद्ध न करने की इच्छा रस्सी के दूसरे सिरे से की जाए, तो हम समझ सकते हैं कि अर्जुन का मन मथानी के समान दोनों ही ओर से भ्रमित हो रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्जुन का मन दोनों ही इच्छाओं के बीच में फंसा हुआ है तथा दोनों ही इच्छाएं प्रबल हैं। क्षत्रिय का प्रबल स्वभाव होने के कारण अर्जुन इस युद्ध को कदापि नहीं छोड़ सकते, परंतु अपने परिवार के प्रति प्रबल मोह के कारण अर्जुन को यह युद्ध छोड़ना पड़ रहा है। गीता के 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में भी इस बात की पुष्टि हुई है। उक्त श्लोक में भगवान ने कहा है कि तुम जिस युद्ध को मोहवश नहीं करना चाहते हो, उस युद्ध को अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बंधे होने के कारण विवश होकर करोगे। इस प्रकार अर्जुन के ऊपर 2 प्रकार के बंधन हैं, एक क्षत्रिय स्वभाव का बंधन तथा 2 पारिवारिक मोह का बंधन। परंतु उक्त श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन का क्षत्रिय स्वभाव अत्यंत प्रबल है तथा अर्जुन के मोह के बावजूद भी अर्जुन को युद्ध करना पड़ेगा। गीता के 6वें अध्याय में भगवान मन के विषय में अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। इन बातों से पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन में मन का अत्यंत महत्व है। श्रील प्रभुपाद ने मन के विषय में अमृत बिंदु उपनिषद का एक मंत्र उद्धृत किया है।
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासंगो मुक्त्यै निर्विषयं मनः। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में भगवान ऋषभ के चरित्र में यह वर्णन आता है कि यद्यपि उनके समक्ष सभी प्रकार की योग सिद्धियां आईं, परंतु उन्होंने उन योग सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। इस बात पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान ऋषभदेव ने अपनी सेवा में आई हुई योग सिद्धियों को क्यों नहीं स्वीकार किया। इस प्रश्न के उत्तर में श्रील शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने योगियों को यह शिक्षा देने के लिए कि अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, योग सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि योगी गण अपने मन को जीत लेते हैं, परंतु फिर भी यदि वे योग सिद्धियों के चक्कर में फंस जाते हैं तो उनका मन उन्हें फिर से धोखा देता है। इस संबंध में शुकदेव गोस्वामी ने 2 उदाहरण दिए हैं। एक, जिस प्रकार चालाक पहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वे भाग सकते हैं, उसी प्रकार महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। निस्संदेह वे सदा जागरूक रहकर मन की गति को परखते रहते हैं। इस उदाहरण में मन की तुलना एक जंगली पशु से की गई है। कभी कभी शिकारी लोग किसी जंगली पशु को घायल करके गिरा देते हैं तथा यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब यह पशु कहीं भी भाग नहीं सकता, परंतु यदि वह पशु गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है तो वह शिकारी की असावधानी का लाभ उठाकर जंगल में भाग जाता है तथा पुनः उस पशु को जंगल में खोजना तथा पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। उसी प्रकार जो गैर अनुभवी योगी हैं वे योग सिद्धियों के चक्कर में फंसकर अपने जीते हुए मन के प्रति असावधान हो जाते हैं तथा उनका मन उन्हें धोखा देकर इस संसार रूपी जंगल में फिर घुस जाता है। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार घायल पशु यदि भागकर जंगल में घुस जाए तो उसे खोजना तथा पकड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है, उसी प्रकार गैर अनुभवी योगी का जीता हुआ मन भी यदि उसकी असावधानी के कारण इस संसार रूपी जंगल में घुस जाता है तो उसे फिर पकड़ना तथा वश में करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यहाँ पर निपुण योगी की तुलना एक चालाक शिकारी से की गई है। जिस प्रकार एक चालाक शिकारी घायल पशु पर विश्वास न करके उसे अच्छी प्रकार से बांध लेता है, उसी प्रकार निपुण योगी भक्ति योग की रस्सी के द्वारा अपने मन को भगवान के चरणों में बांध लेते हैं। जिस प्रकार चालाक शिकारी जंगली पशु को जब तक मजबूत रस्सी के द्वारा बांध नहीं लेता तब तक वह दूसरे कार्यों में नहीं फंसना चाहता, उसी प्रकार निपुण योगी जब तक भक्ति की रस्सी के द्वारा अपने मन को भगवान के चरणों में बांध नहीं लेता तब तक वह योग सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसता। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति चाहे कर्मयोगी हो या ध्यान योगी हो या ज्ञान योगी हो, परंतु जब तक वह भक्ति योग के धरातल पर नहीं आ जाता तब तक उसे अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब योगी देखता है कि उसका मन भगवान के चरणों में आसक्त हो गया है तथा उसके मन को भक्ति के रस का आस्वादन मिलने लगा है तो वह निश्चिंत हो जाता है। ऐसी स्थिति में योगी का मन भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। यह उसी प्रकार है कि जिस प्रकार किसी जंगली पशु को बंधे हुए रहकर अच्छी प्रकार से भोजन पानी मिलने लगता है तो वह उसी बंधन में ही रहना चाहता है। ऐसी स्थिति में यह मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इस संबंध में गोपियों का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। गोपियों का मन श्री कृष्ण के चरणों में इतना अधिक आसक्त है कि वे यदि अपने मन को श्री कृष्ण से हटाना भी चाहें तो भी वे हटा नहीं सकते, जबकि हम अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाना चाहते हैं तो भी वह संसार के विषय भोगों में चला जाता है। यदि श्री कृष्ण के चरणों की तुलना
कमल से की जाए तथा गोपियों के मन की तुलना भ्रमर से की जाए तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार भ्रमर कमल के मधु में आसक्त हो जाता है, उसी प्रकार गोपियों का मन श्री कृष्ण के चरणों में आसक्त है। 2. जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री 4 पुरुषों के बहकावे में आकर कभी कभी अपने पति का वध कर देती है, उसी प्रकार यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता और उसे छूट प्रदान करता है तो वह एक प्रकार से काम, क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रुओं को आश्रय देता है, जो सचमुच ही योगी का सर्वनाश कर देंगे। इस उदाहरण में योगी के अनियंत्रित मन की तुलना व्यभिचारिणी स्त्री से की गई है। कभी कभी यह देखा जाता है किसी व्यक्ति की पत्नी अत्यंत सुंदर होती है तथा वह व्यक्ति अपनी पत्नी पर न तो नियंत्रण ही रखता है और न ही उसे अच्छे चरित्र का प्रशिक्षण ही देता है। ऐसी स्थिति में यदि वह स्त्री कुछ निठल्ले बदमाशों के चक्कर में आ जाए तो वह व्यभिचारिणी हो जाती है तथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह स्त्री उन निठल्ले बदमाशों के बहकावे में आकर अपने पति की ही हत्या कर देती है तथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह अपने पति की हत्या करके उन बदमाशों के साथ भाग जाती है। इस उदाहरण से पता चलता है कि जिस प्रकार एक पति को अपनी सुंदर पत्नी की सदा रक्षा करनी चाहिए तथा उसे अच्छे चरित्र का प्रशिक्षण देना चाहिए, उसी प्रकार योगी को हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा अपने मन की रक्षा करनी चाहिए तथा कृष्ण कथा के श्रवण के द्वारा अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? जिस प्रकार उचित रक्षा तथा प्रशिक्षण के बिना कोई स्त्री अन्य बदमाशों के संसर्ग में दूषित हो जाती है, उसी प्रकार हरे कृष्ण मंत्र का जाप न करने पर तथा कृष्ण कथा न सुनने से मन की स्थिति काम, क्रोध, लोभ आदि बदमाशों के संसर्ग में दूषित हो जाती है। जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री 4 पुरुषों के बहकावे में आकर अपने पति की शत्रु बन जाती है, उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं से मित्रता करने के कारण योगी का मन योगी का शत्रु बन जाता है। इससे हमें पता चलता है कि मन कभी भी अपने आप शत्रु नहीं बनता, बल्कि मन जब काम रूपी शत्रु के संपर्क में आता है तब यह हमारा शत्रु बनता है। इसका अर्थ हुआ कि असली शत्रु तो काम ही है। इसलिए भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में काम, क्रोध को ही शत्रु बताया है। इसके आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, अर्थात ये काम, क्रोध ज्ञानियों के नित्य शत्रु हैं। इसका अर्थ है कि ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा कि ये काम, क्रोध आदि शत्रु हमारे मित्र बन जाएंगे। जबकि 6वें अध्याय में भगवान ने मन को शत्रु अवश्य कहा है, परंतु उन्होंने मन को नित्य शत्रु नहीं कहा। भगवान ने कहा है कि यह मन आपका शत्रु भी है तथा मित्र भी है। 3 अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि काम शत्रु के निवास स्थान इंद्रियां, मन तथा बुद्धि है। इसका अर्थ हुआ कि जब काम शत्रु इंद्रियों, मन तथा बुद्धि में निवास करता है तो उस समय हमारी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि हमारे शत्रु बन जाते हैं। परंतु जिस समय हम अपनी इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर अपना अधिकार करके काम शत्रु को भगा देते हैं तथा अपनी इंद्रियों, मन तथा बुद्धि को श्री कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, तो यही इंद्रियां, मन तथा बुद्धि हमारी मित्र बन जाती है। अतः यही बात निश्चित होती है कि असली शत्रु काम ही है। तो इस उदाहरण के अनुसार यदि स्त्री बदमाशों के संपर्क में आकर व्यभिचारिणी हो जाती है तो उस स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार जब तक मन काम, क्रोध आदि शत्रुओं के संपर्क में दूषित रहता है तब तक योगी को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार 4 पुरुषों के बहकावे में आकर व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति की कभी कभी हत्या भी कर देती है, उसी प्रकार काम, क्रोध आदि शत्रुओं के संपर्क में आकर योगी का मन योगी का ही सर्वनाश कर देता है। अथवा ऐसा भी होता है कि व्यभिचारिणी स्त्री
उन बदमाशों को ही सुविधा प्रदान करती है कि वे घर में घुसकर उसके पति की हत्या कर देते हैं, उसी प्रकार यह दूषित मन ही काम क्रोध शत्रुओं को अवसर प्रदान करता है कि वे योगी का सर्वनाश कर देते हैं। जिस प्रकार से किसी व्यभिचारिणी स्त्री को कठोर आध्यात्मिक साधना में लगाकर पवित्र किया जाता है, उसी प्रकार मन को भी कठोर आध्यात्मिक साधना में लगाकर पवित्र करना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, अर्थात जिन निमित्तों से हम युद्ध कर रहे हैं वे भी उल्टे ही हैं। प्रत्येक कार्य के पीछे कई निमित्त कारण और प्रत्येक कार्य के पीछे कई कारण होते हैं, परंतु फिर भी इन्हें मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा जा सकता है, एक निमित्त कारण और दो उपादान कारण। इस युद्ध के निमित्त कारण हैं आपसी कलह, राज्य, सुख तथा भोगों की इच्छा आदि, तथा इस युद्ध के उपादान कारण हैं दोनों पक्षों की सशस्त्र सेनाएं तथा हथियार आदि। तो यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि इस युद्ध के जो निमित्त कारण हैं वे अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम राज्य और सुख के लोभ से ही युद्ध कर रहे हैं। परंतु जब हमें ये राज्य, सुख, भोग आदि प्राप्त होंगे तो उस समय हमें ये सभी वस्तुएं अपने संबंधियों के खून से सनी हुई दिखाई देंगी। चूंकि युद्ध का परिणाम अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा है, इसलिए अर्जुन ने यहाँ पर श्री कृष्ण को केशव शब्द से पुकारा है। अब अर्जुन ने जिन कारणों से श्री कृष्ण को केशव नाम से पुकारा है, उन कारणों पर हम विचार करेंगे। एक, वर्ष में जो 12 महीने होते हैं, उनमें से प्रत्येक महीने को भगवान के किसी विशिष्ट नाम से जोड़ा जाता है। जिस दिन महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तथा भगवद गीता के रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ, वह अग्रहायण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। चूंकि अग्रहायण के महीने को केशव मास बोला जाता है, अतः अर्जुन का भाव था कि हे केशव, आपके इस नाम के महीने में ऐसा भयानक परिणाम वाला युद्ध क्यों हो रहा है। 2, केशव नाम का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने केशी नामक असुर का वध किया था। अर्जुन का भाव था कि हे केशव, आपने तो केशी नामक असुर का वध किया था, फिर आप मुझसे मेरे अपने ही परिवार का वध क्यों करा रहे हैं। 3, केशव का अर्थ है वह पुरुष जिसके केश वक्र हैं, अर्थात घुंघराले हैं। श्री कृष्ण के बाल घुंघराले, काले तथा अत्यंत चिकने हैं। इन बालों से घिरा हुआ श्री कृष्ण का मुख अत्यंत सुंदर लगता है। परंतु अर्जुन की शिकायत है कि हे केशव, जिस प्रकार आपके बाल घुंघराले अर्थात टेढ़े हैं, उसी प्रकार से आप मुझसे भी टेढ़ा कार्य करवा रहे हैं। 4, क अक्षर का अर्थ है ब्रह्मा और ईश का अर्थ है शिव तथा व अक्षर का अर्थ है वपु अर्थात शरीर। इस प्रकार क जमा ईश जमा वपु से जो शब्द बनता है वह है केशव। इस प्रकार केशव का अर्थ हुआ वह पुरुष जिसके शरीर में ब्रह्मा तथा शिव का वास है। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण की पूजा से ब्रह्मा तथा शिव की पूजा अपने आप हो जाती है, उनकी अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अर्जुन का भाव है कि हे केशव, यदि आपकी इच्छा है कि युद्ध हो तो ब्रह्मा और शिव जी भी इस युद्ध को रोक नहीं सकते। 5, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने केशव शब्द का एक ऐसा भी अर्थ बतलाया है जो केवल श्री कृष्ण के लिए ही लागू होता है। यह अर्थ श्री कृष्ण के किसी अन्य अवतार के लिए लागू नहीं होता। इसके पहले केशव शब्द के जितने अर्थ थे वे श्री कृष्ण के अन्य अवतारों के लिए भी लागू होते थे, परंतु यह नवीन अर्थ
केवल श्री कृष्ण के ही लिए है। चक्रवर्ती जी बतलाते हैं कि केशव का अर्थ है वह पुरुष जो अपनी प्रिया का केश विन्यास करे। श्री कृष्ण के विषय में बतलाया जाता है कि वे राधा रानी के केशों में पुष्पों की सजावट करते हैं। यह श्री कृष्ण की अति मधुर लीला है। यहाँ पर अर्जुन का भाव है कि हे केशव, आश्चर्य है कि आप अत्यंत मधुर लीलाओं में आसक्त होते हुए भी युद्ध की अत्यंत भयानक लीला करने में भी निपुण हैं। 6. श्रील जयदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण को केशव नाम से संबोधित किया है, जो समस्त अवतारों के कारण है। अतः अर्जुन का यहाँ पर भाव है कि हे केशव, आपके समस्त अवतार पृथ्वी का भार उतारने, असुरों का विनाश करने तथा साधुओं की रक्षा करने के लिए होते हैं। संभवतः इस युद्ध के आयोजन में भी आपका यही उद्देश्य होगा। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो कृष्ण में निहित है। इससे यही बात पुष्ट होती है कि प्रत्येक जीव को श्री कृष्ण की उसी प्रकार से शरण ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। हरे कृष्णा इति। खराब हो जाए।